दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम से सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए, इसको हम इक्वेशन यानी कि समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो मान लीजिए हमें जो संख्या ज्ञात की है, जो संख्या हमें ज्ञात करनी है वो हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना की संख्या बराबर x है। ठीक है, हमने मान लिया कि वह संख्या x है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है इस स्टेटमेंट में। इसमें कहा गया है कि किसी संख्या यानी कि संख्या हमने x मान लिया। ठीक है, तो संख्या के 75%, तो संख्या के 75% में बोला गया तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, संख्या का 75% को हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, 75% में 75 जोड़कर अब इसमें क्या करना है, हमको 75 जोड़ना है। ठीक है, हमें इसमें 75 जोड़ना है। 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि अगर हम इस संख्या के 75% में 75 जोड़ें तो हमें पुनः वही संख्या यानी कि x फिर से प्राप्त हो जाती है। देखिए इस संख्या के बारे में बात किया गया है और लास्ट में फिर यही संख्या प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है हमने उसको इक्वेशन के रूप में लिख लिया। ठीक है, अब चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो ये नंबर है यानी कि जो संख्या है कौन सी है वो हम निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस x का गुणा हम इस 75 से करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ चलिए पहले इसको कर लेते हैं। 75x बटे 100 हो जाएगा और इधर क्या है, इधर 75 है और इधर क्या है x है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पद है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पद है ये वाला टर्म है हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ एक चर राशि है और ये भी चर राशि वाला पद है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी चर राशि है उनको हम एक पक्ष में रखें और जो अचर राशि वाले पद है उनको हम दूसरे पक्ष में ले जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 75 इधर रहेगा। ठीक है, ये अचर राशि वाला पद है तो अब इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 75x बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इस 100 का गुणा इससे करेंगे और इस 100 का गुणा इससे करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 7500 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तिर्यक गुणा कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, तिर्यक गुणा कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 75x। ठीक है, अब ये 100 हमने दोनों के साथ गुणा किया तो वो हट जाएगा। ठीक है, वो हट जाएगा क्योंकि हमने इसका गुणा इसके साथ भी कर दिया और इसका गुणा इसके साथ भी कर दिया, तो ये चला आया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया दोस्तों 7500। अगर हम 100 में से 75 घटा दें तो कितना मिलेगा, हमें 25 प्राप्त होगा, यानी कि 25x। ठीक है, अब देखिए हमें x यानी कि जो संख्या है वो x है तो उसका मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर करेंगे x बराबर, देखिए 7500 है तो 7500 ऊपर में रहेगा और बटे में इस 25 को ले आएंगे। ठीक है, तो नीचे में आ जाएगा 25। ठीक है, अब चलिए इसको भाग दे करके देखते हैं 7500 को हम 25 से, तो क्या आ जाएगा हमारा भागफल, तो ये आ जाएगा दोस्तों 300। ठीक है, तो x यानी कि जो संख्या पूछी गई है उसका मान क्या आ गया, 300, यानी कि जो संख्या है वो है दोस्तों 300। ठीक है, अब हमने संख्या तो निकाल लिया 300। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि वाकई जो हमने निकाला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारे स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा था, ये लिखा था दोस्तों, देखिए। ठीक है, कि संख्या का 75% में हम 75 जोड़ दे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमने संख्या निकाला है 300। ठीक है, हमने संख्या तो निकाल लिया 300। अब देखते हैं कि 300 का 75% में अगर हम 75 जोड़ दें तो क्या हमें फिर से 300 प्राप्त होता है। चलिए चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हमें इसको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए हाँ, ये देखिए गुणा के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 और ये 2 0 कट गए। ठीक है, ये 2 0 और 2 0 कट गए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 गुणा 75 हो जाएगा और इधर 75 जुड़ा है। 3 गुणा 75 यानी कि 75 का 3 बार गुणा करने से हमें प्राप्त होता है दोस्तों 225।
ठीक है, 225 मिल जाएगा और यहाँ पर प्लस 75 है, ठीक है। तो 225 और 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 300। तो देखिए जो हमारे आंसर निकाला है दोस्तों 300, वो एकदम करेक्ट है कि 300 का 75% को हमने 75 जोड़ दिया तो क्या मिल गया हमें, फिर से वही संख्या, यानी कि 300 फिर से हमें प्राप्त हो गई दोस्तों। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला है या फिर जो संख्या निकाली है वो एकदम करेक्ट है दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर फिर से संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर संख्या नहीं दी गई है तो हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, माना कि संख्या x है, ठीक है, माना कि संख्या बराबर x है, ठीक। अब देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया है हम उसको इक्वेशन यानी कि समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है इसमें, संख्या जो हमने x मान लिया है इसका 60%, तो 60% को हम लिखते हैं 60/100, ठीक है। 60% का 3/5, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए का लिखा है, ठीक है, तो का मतलब हो जाएगा गुणा, ठीक है। 60% का 3/5 लिखा है ना, तो यहाँ पर का मतलब हो जाएगा गुणा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, का 3/5 दिया है, ठीक है। यदि 36 हो, यानी कि इसका जो है स्टेटमेंट ये है वो बराबर है दोस्तों 36 के, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अनुसार इस तरीके से एक इक्वेशन हमने लिख लिया, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो संख्या का 60% का 3/5 किसके बराबर है, वो 36 के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस x का मान निकालना है, यानी कि जो संख्या है वो फाइंड आउट करना है। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 0 कटा, ये 0 कटा है ना। अब देखिए 6 छक्का 36, देखिए ये इस 6 से हमने इस 36 को 6 बार में कटा दिया, ठीक है। और देखिए 3 से 2 बार में 6 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से बचा ये 10 और 5, यानी 10 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 50 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 2 है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, 2 लिखा है मतलब उसका मतलब है दोस्तों 2/1 है, ये मान के हम चलते हैं। तो अब ऐसे ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 50 दूनी 100 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान यानी कि संख्या कितना निकल गया हमारा, 100 निकल गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं कि वाकई जो हमने संख्या निकाला है वाकई वो सही है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो इसमें हम x का मान रख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 गुणा 60/100 गुणा 3/5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 36 मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दिया गया ना 36 आना चाहिए, तो 36 आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता कि नहीं आता। देखिए 100 से 100 कट गया, ठीक है। 5 से अगर 60 में हम भाग देंगे तो वो 12 बार में चला जाएगा, ठीक है। और इधर बचा 12 गुणा 3 अर्थात 12 या 36। तो जो हमने संख्या निकाला है दोस्तों x, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये जो हमारा आंसर आया है वो एकदम करेक्ट है। तो इसमें जो संख्या आएगी वो क्या होगी, वो 100 ही होगी दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए संख्या नहीं दी गई है, तो हम मान लेते हैं कि संख्या x है, माना कि संख्या बराबर x है, ठीक है। अब देखिए जो स्टेटमेंट दिए गए हैं हम उनको क्या करेंगे, इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, ठीक है। तो संख्या मान लेते हैं हमने x लिया है, तो ठीक है। अब इसमें से क्या घटाना है दोस्तों, इसमें से घटाना है हमें 600 के 75% का 2/3, 600 के 75%, ठीक है, 600 के, ठीक है। यहाँ पर के लिखा है मतलब गुणा, ठीक है, के लिखा है मतलब गुणा करना है, उसका 75%, फिर देखिए फिर का लिखा है तो फिर गुणा करेंगे, ठीक है। के लिखे हैं तो भी गुणा करेंगे और का लिखा है तो भी गुणा करेंगे। अब देखिए 2/3 मतलब 2/3, ठीक है, 2/3 घटाने पर, ठीक है, ये हमने घटा दिया, क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 320 प्राप्त होता है, यानी कि 320 आ जाएगा, बराबर में 320 आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को हमने इस तरीके से इक्वेशन के रूप में लिख लिया, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। देखिए इस 100 का 2 0 और 600 का 2 0 कट गया, देखिए है ना, 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से कट गए, ठीक है। 3
दूने 6, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, चलिए देखिए ये सॉरी यहाँ पर माइनस है, x माइनस है, 75 दूनी 150 होता है, यानी कि 150 होता है, और 150 दूनी 300 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 300 हुआ। अब बराबर में कितना है, 320 है। ठीक है, अब हम इसका पक्षांतर कर देंगे। जो 300 है उसको हम जो अचर राशि है इधर उधर ले जाएंगे दोस्तों, और चर राशि को इधर ही रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 320 प्लस 300 हो जाएगा। देखिए जब भी हम पक्षांतर करते हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, तो जो राशि का पक्षांतर करते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है दोस्तों। अगर वो यहाँ धनात्मक है तो वहाँ जाकर ऋणात्मक हो जाता है, और अगर यहाँ पर ऋणात्मक है तो इधर आकर वो धनात्मक हो जाता है। तो चूंकि देखिए इसमें ये ऋणात्मक था, इसलिए इधर आकर ये क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। ओके, अब देखिए 320 और 300 को जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा हमें, 620। हमारा आंसर आ गया दोस्तों 620। जो मूल संख्या हमें याद करनी थी वो कितनी हो गई, 620 है। ठीक है, अब चाहे तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि वाकई ये जो हमने निकाला है संख्या वो एक्चुअल में सही है कि नहीं है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने x का मान निकाला 620, 620 लिख दीजिए। अब माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो ठीक है। अब देखिए हमने इतने का वैल्यू कितना निकाला था, देखिए हमने निकाला था 300। ठीक है, 300 निकाला था। चलिए एक बार और सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। 600 गुणा देखिए 75 बटे ये है 100 और गुणा 2/3। ठीक है, अब हमको इनको सॉल्व करने पर 320 मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 620 माइनस, देखिए 2 0 यहाँ कट गए, 2 0 यहाँ कट गए, ये 3 दूने 6, और देखिए यहाँ पर 75 दूने 150 और 150 दूने 300। तो ये देखिए 300 आ गया। अब 620 में से 300 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 320। देखिए 320 हमें मिल गया, यानी कि जो हमने आंसर निकाला है x का वैल्यू 620 वो एकदम करेक्ट है दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या का 35% अपने 50% से 12 कम है, वह संख्या क्या है। तो दोस्तों इसमें हमें संख्या याद करनी है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें संख्या नहीं दिया गया जो हमें याद करना है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है। माना कि संख्या बराबर x है। ठीक है, हमने संख्या को x मान लिया। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एक संख्या का 35% अपने 50% से 12 कम है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, कम लिखा है। कितना कम, 12। तो मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताया है कि अगर आपको प्रश्न में कभी भी कम या ज़्यादा लिखे दिखे तो उसका मतलब होता है अंतर होता है दोस्तों। वो किसके बीच का अंतर होता है, वो दिए गए संख्याओं या राशियों के बीच का अंतर होता है। तो इस प्रश्न में ये जो 12 है ये भी तो अंतर है ना, क्योंकि 12 कम है मतलब 12 का अंतर है। अब ये अंतर किनके बीच का है, तो ये अंतर है दोस्तों इस संख्या के 50% और इस संख्या के 35% के बीच का अंतर है दोस्तों 12। ठीक है, यही कहा गया है इस स्टेटमेंट में। प्रश्न के इस स्टेटमेंट में यही कहा गया है दोस्तों कि एक संख्या का 35% ये जो है अपने 50% यानी कि संख्या के 50% से 12 कम है। उसी स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन के रूप में इस तरीके से लिख लिया दोस्तों। ठीक है, अब चलिए इसको और आगे खोलते हैं या आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 50% को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस x गुणा 35%। अब यहाँ पर बराबर में 12 है। ठीक है, यहाँ देखिए x गुणा 50 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 50x बटे 100। और इधर देखिए x गुणा 35 है, मतलब उसको मैं लिख सकता हूँ 35x बटे 100। ठीक, अब इधर बराबर में 12 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 50x बटे 100 है माइनस 35x बटे 100 है। तो देखिए हर जो है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो एक समान है, और हम जानते हैं कि जब भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर एक समान हो तो जो हर में होते हैं नंबर्स उनको जोड़ या घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऋण हो रहा है यानी घटेगा, तो जो अंश के नंबर्स हैं उनको घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से। और हर में चूंकि देखिए 100 है जो एक समान है, इसलिए एक बार हर में हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, और इधर बराबर है 12 लिख लीजिए। ठीक, अब आगे देखिए 50 में से अगर मैं 35 घटा दूं दोस्तों तो कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा दोस्तों 15x। ठीक है, हमने 50x में से 35x घटा दिया तो बचा 15x, और बटे में क्या है देखिए 100 है, 100 को लिख दीजिए, और इधर बराबर में 12 है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर बराबर 12 है, उसका मतलब अब 12/1 मान के चलिए, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका गुणा इसको जिस तरीके से करेंगे, यानी कि इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 15x हो जाएगा और यहाँ पर 1200 हो जाएगा, ठीक है। 12 गुणा 100 करने से 1200 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1200/15 को नीचे ले आएंगे दोस्तों, ठीक है। 15 को नीचे ले आए। अब 1200 में 15 का भाग देने से क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। 15 × 120 होता है और 15 शून्य शून्य, यानी कि x का मान हमें कितना निकल गया दोस्तों, 80 मिल गया, ठीक है। x का मान कितना निकल गया, हमें 80 मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या निकल गया, वो 80 आ गया दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।